की अपील सुननी थी लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खत्म हो चुका, फर्दर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बेंच जो आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में कायम किया गया था, टूट गया, क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब का कहना था कि पनामा स्कैंडल के मद में जो उन्होंने जजमेंट दे रखा था उसमें उन्होंने इस केस को खोलने के लिए हिदायत जारी कर दी थी, लेकिन इसलिए वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं, कितना खास ये केस है और क्या मामलात इसमें रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। जज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आज कोई गलती हो गई ऑफिस से, जिसपे आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा कि शायद मेरा फैसला पढ़ा नहीं गया, इसलिए दोबारा केस मेरे पास लगा दिया गया। जी, मैं समझता हूँ ये आस्पेक्ट जो है ये नोटिस नहीं की गई होगी, और अगर तो वो इस बात को देख लेते कि हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को रीओपन करने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस की थी खोसा साहब ने, तो उनके पास फिर लगना नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं समझता हूँ कि नून लीग जिस तरह के एतराज़ात कर रही है उस 5 रुकनी बेंच के बारे में कि जिन्होंने पनामा पेपर्स के बारे में फैसला दिया था, तो मैं समझता हूँ कि उनके मजीद मामला जो अलग से नौयत के हैं, जैसे हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला वहाँ नहीं था, तो बेहतर यही है कि उन जजों के पास ना लगे। हालांकि उसूल ये है कि अगर तो एक ही किस्म के कोई मामला हैं जिसमें कोई बेंच पहले फैसला दे चुकी है, तो ऐसे केसेस उसी बेंच में लगने चाहिए, क्योंकि उनके लिए उन मामला को निपटाना ज्यादा सहज होता है। ठीक। लेकिन जहाँ पर के कंट्रोवर्सी इस नौयत की हो कि उसके पीछे एलिगेशंस भी हों, तो फिर बेहतर तरीकाकार ये है कि जब और जज कोर्ट में मौजूद हैं तो दीगर जज सुनने उससे क्या कर पड़ता है। ठीक है।